नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको अध्याय 2 से प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 16 से प्रश्नों का उत्तर बता रही हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में है, बताइए सही है या गलत। जो यहाँ वाक्य दिया गया है वह सही है या गलत है। तो ध्यान से सुनिएगा। क में है, कितना ही दुख उठाना पड़े सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सही है। ख में है, 7 वर्ष की अवस्था में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। गलत है। ग में है, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सही। गांधी जी मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं थे। सही। गांधी जी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। गलत। अब नंबर 3 में है, सही उत्तर चुनकर उस पर टिक का चिन्ह लगाइए। क में है, गांधी जी की पत्नी का नाम था क्या? कस्तूरबा। ख, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आवश्यक अंग सुलेख। ग, गांधी जी को सबसे ज्यादा चिंता रहती थी किस चीज की? आचरण की। घ, गांधी जी समय से व्यायाम के लिए न पहुंच सके। क्या कारण था इसका? तो बारिश के कारण। अब है मूल्य परक प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक दिन विनय प्रमोद के घर गया। उसने देखा कि प्रमोद की दादी बहुत बीमार थी। उन्होंने प्रमोद से पानी मांगा, लेकिन प्रमोद ने उन्हें अनसुना कर दिया और विनय के साथ खेलने चला गया। क्या प्रमोद का व्यवहार ठीक था? यदि नहीं तो क्यों? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रमोद का व्यवहार ठीक नहीं था। पहला कारण कि दादी बुजुर्ग महिला थी। ऐसे भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए। तो दादी जी जब पानी मांग रही थी तो देना उचित था। दूसरा कारण, दादी बहुत बीमार भी थी, वह लाचार थी। तो अगर लाचार लोग होते हैं, वह दादी हो या कोई अन्य लोग भी अगर लाचार हैं, तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए प्रमोद का व्यवहार ठीक नहीं था। अब है कल्पना या अनुमान पर आधारित प्रश्न। यह आप अपने अनुमान से बताइएगा कि गांधी जी की आत्मकथा की कौन सी घटना आपको ज़्यादा प्रेरित करती है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मेरे समझ से गांधी जी को जब व्यायाम के लिए टाइम से नहीं पहुंच सके और उन्हें उसके लिए जुर्माना देना पड़ा, तो वह घटना जो है सो हमें ज़्यादा प्रेरित करती है। क्योंकि उसमें बताया गया है कि हम अगर सत्य भी बोल रहे हैं तो उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सत्य बोल रहे हैं तो अपनी बात पर अड़े रहें, तो वैसे सच को कोई विश्वास नहीं करता है। तो सच बोलने के साथ साथ उसके लिए सबूत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए सतर्कता और सावधानी भी बरतनी चाहिए। अब है प्रश्न भाषा से। भाषा से दिया है, मिलान कीजिए। क में है, जो दूसरों से झिझके उसको हम क्या कहते हैं? संकोची। जिसे सच बोलना अच्छा लगता हो, सत्य प्रिय। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। जो मन में ठान ले कि सत्य बात ही होनी चाहिए, सत्याग्रही। यहाँ इसको आप ध्यान दीजिएगा। जिसे सच बोलना अच्छा लगता हो, सत्य प्रिय। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो मन में ठान ले सत्य बात ही होनी चाहिए, सत्याग्रही। नंबर 2 कहता है, पढ़ करके समझिए। माताजी, माताजी से क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए यह क्या है? स्त्रीलिंग। पिताजी, इससे पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए यह क्या हो गया? पुल्लिंग। अब आप इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। क में है शिक्षक, इसका क्या हो जाएगा? शिक्षिका। ख, बैल गाय। ग, ऊंट ऊंटनी। घ, पड़ोसी पड़ोसन। अंग, माली मालिन। भाई बहन। तो यहाँ तक आपको बता दिया गया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर को आपको समझना है और याद करना है। धन्यवाद। आगे का प्रश्न में
कल बताऊंगी।